शहबाज गिल इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो रोल बनना चाहिए था वो दोहरा मेयार जो है उसकी वजह से इनको शय मिलती रही और ये बार बार ये हरकतें करते रहे। मैंने जैसे आपको पहले कहा कि इनका माजी है ये, वो बेनज़ीर भुट्टो साहबा हों, वो नुसरत भुट्टो साहबा हों, उनकी जाली गंदी तस्वीर फेंकने का मामला हो, वो दूसरी अपने मुखालफिन की दूसरे घर की औरतें, आयशा आहद का आपके सामने है सारा मामला, वो आज भी ये क्लेम करती हैं और बैठी हुई हैं हमजा शहबाज के नाम पे। वो आज भी ये क्लेम करती हैं कि साबका चीफ जस्टिस के चैम्बर के अंदर ये वादा हुआ था, ये उन्होंने मुझे खुद बताया कि वादा हुआ था कि हमजा शहबाज उन्हें एक्सेप्ट करेंगे अपनी बीवी के तौर पर और वो ये केस वापस ले लें। तो आज भी उसी शख्स के नाम पे बैठी हुई हैं। लेकिन इसी नवाज शरीफ साहब ने, इसी मरियम सफदर साहबा ने, इसी शहबाज शरीफ साहब ने अपने घर की बहू को थाने में मार पड़वाई, उसकी जवान बेटी के साथ बदतमीज़ी करवाई। तो ये औरतों के साथ इस तर्ज़ अमल के साथ तर्ज़ अमल करना, ये वाली हरकतें करना, ये इनका ख़ानदानी वतीरा है, ये नई बात नहीं है। अभी मरियम सफदर जो हैं उनके पास क्योंकि 3-3.5 साल में और कुछ नहीं उन्हें मिला, इनकी हुकूमतों में तो हर महीने के बाद स्कैंडल आ जाता था, कुछ नहीं मिला, तो ये बार बार हट कर फर्स्ट लेडी के ऊपर बदतमीज़ी, मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात, मुख्तलिफ़ किस्म की बकवासियात करने में मसरूफ़ हैं। उसके साथ साथ उनकी एक दोस्त हैं जिनका नाम फरा बीबी है। अब डायरेक्टली फर्स्ट लेडी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने को, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है, तो उनके थ्रू इल्ज़ाम लगाया जाता है। फरा बीबी जो हैं वो ना कोई पॉलिटिकल पोजीशन होल्ड करती हैं हमारी पार्टी की, ना वो कोई सरकारी ओहदा होल्ड करती हैं, ना उनके शौहर कोई सरकारी ओहदा हमारे पास होल्ड करते हैं। लेकिन उसके बावजूद उनके ऊपर बार बार हमला आवर इसलिए हुआ जाता है कि बरास्ता उनके फर्स्ट लेडी के ऊपर, और फर्स्ट लेडी पे इसलिए कि किसी न किसी तरह से इमरान खान पर हमला आवर होना। ये सियासी वतीरा नहीं है। हम सियासत करने के लिए आपके सामने बैठे हैं, सियासी लोग हैं, सियासी ओहदों पे लोग बैठे हुए हैं। मेरे साथ मेरी कुलीग बैठी हुई हैं, मुसरत चीमा साहबा सियासत करती हैं, सियासी ओहदे पे हैं, बहुत ही एक्टिवली भरपूर सियासत करती हैं। आप इनके साथ सियासी मुकाबला कीजिए आके, ख़वातीन नहीं करना है, आपकी पार्टी में भी ख़वातीन हैं, सियासी मुकाबला करें। ये निजी गुफ्तगू करना, ज़ातियात पर हमले करना, इसकी बात की कोई बिल्कुल समझ नहीं आती कि आप करना क्या चाहते हैं। अगर तो आपके पास कोई ऐसी चीज़ है कि फरा बीबी ने कोई ठेका लिया है सरकार से, उन्होंने कोई ओहदा लिया है, उस ओहदे का उन्होंने कोई फ़ायदा उठाया है, तो ज़रूर शेयर करें लोगों से। जब ये नहीं किया तो एक ऐसी खातून जो सियासत में नहीं है, सिर्फ इसलिए कि उनका रिलेशनशिप फर्स्ट लेडी के साथ है और आपने टारगेट फर्स्ट लेडी को करना है, तो आपको ये ख्याल करना चाहिए कि फर्स्ट लेडी जो है वो उतनी ही काबिल इज़्ज़त हैं जिस तरीके से आपकी वालदा माजिदा काबिल इज़्ज़त थी। तो आपको अपने सियासी मुखालफत में कोई हक नहीं पहुंचता। मसलन शहबाज शरीफ साहब ने वो जो मकसूद चपड़ासी और दूसरों के अकाउंट में 16-16 अरब जमा करवाया, उसमें से अपनी गैर सियासी बेगमात के नाम पर घर खरीदे। हम यहाँ तक बात करके यहाँ रुक जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में अपनी गैर सियासी जो बेगमात हैं उनको गाड़ियाँ और कुक तक भेजे हुए थे, सरकारी जो थे। हम यहाँ तक बात करके रुक जाते हैं। जो आपकी वो बेगमात हैं हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है, हम उनकी ज़ात पे बात नहीं कर रहे हैं। चोरी का अगर पैसा आपने वहाँ तक पहुँचाया तो उसकी बात करते हैं, अगर आपने कोई घर उनको ख़रीद के दिया तो उस घर तक की बात करते हैं, अगर आपने उन टीटी के पैसों में से निकाल के कोई काम किया तो उसकी बात करते हैं, कोई सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए तो उसकी बात करते हैं। तीसरी बात, बार बार ये कहा गया कि वहाँ जादू टोना होता है। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ तरह के लोग हैं। कुछ लोग कब्रों पे जाने को बहुत नापसंदीदा कहते हैं, कुछ लोगों के यहाँ ये सवाब की बात है। कुछ लोग बुजुर्गान दीन के साथ बहुत अकीदत करते हैं, कुछ इसको बिद्दत कहते हैं। कोई
नज़र न्याज करता है तो अपने लिए उसे मुश्किल कुशाई कहते हैं, कोई उसे कहते हैं ये बिद्दत है। हम तमाम लोग ऐसी बातों पे एक दूसरे के बात नहीं करते क्योंकि इससे मजहबी हमांगी और लोगों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंच सकती है। एक जो सिलसिला है पाकिस्तान के अंदर, बुजुर्गान दीन से अकीदत करने वाला, दम दरूद पर यकीन रखने वाला, तावीज़ पर यकीन रखने वाला, कुरानी आयात के नुस्खे लेके उस पर यकीन रखने वाला, उसके थ्रू अपनी बीमारी का इलाज करने वाला, वो एक बड़ी तादाद में पाकिस्तानी हैं। आप उनके एतकाद को, उनकी इस बात को जादू, टोना, मंतर, इस तरह के अल्फाज देके आपको तौहीन करने का कोई हक नहीं है। आप बार बार किसी के मजहबी अकायद को बीच में लाके उसको गलत नाम देके, गलत रंग देके आप बार बार ये हरकतें करते हैं, ये मुनासिब नहीं है। उसके बाद ये कहा गया कि वहाँ पर अभी शहबाज शरीफ साहब ने कहा, मकसूद चपड़ासी वाले शहबाज शरीफ ने, कि वहाँ पर मनों के हिसाब से गोश्त जो है वो जलाया जाता है। मतलब इससे ज़्यादा बेशर्मी की क्या बात होगी जो शहबाज शरीफ साहब ने की। आप चीफ मिनिस्टर रहे हुए हैं, आप पार्लियामेंट के अंदर हिज़्ब इख्तलाफ के कायद हैं, आपके पास और कोई बात नहीं है इमरान खान के बारे में करने को, कोई सियासी बात नहीं बची कि आप ये कह रहे हैं कि उनके घर के ऊपर वहाँ गोश्त जलाया जाता है। आप सब अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि बनी गाला इमरान खान साहब के घर को एक ही रास्ता जाता है और वो को 500 घरों के सामने से गुजर के जाता है, शायद इससे भी ज़्यादा। नीचे भी सिक्योरिटी होती है, ऊपर भी सिक्योरिटी होती है, नीचे चौक पे तकरीबन हर वक्त मीडिया खड़ा होता है किसी न किसी जगह से। तो जो मनोगोश्त जाता है वो कहाँ से जाता है जो वहाँ जलाया जाता है? जलेगा तो कोई धुआं उठेगा, कोई उसकी स्मेल आएगी, कोई मीडिया को इसकी खबर हुई हो, कोई धुआं किसी ने कैप्चर किया हो। मतलब ये क्या बकवास है और किस लेवल की आप बकवास करने पर तुल गए, वाहियात बातें आप कर रहे हैं। वजह सिर्फ ये है कि आपके पास और कोई बात करने को है नहीं। अगर आपके पास कोई और बात करने को होती तो आप ज़रूर करते। अगर इधर भी मकसूद चपड़ासी होते तो आप ज़रूर करते। जितनी देर इमरान खान वज़ीर आज़म रहे हैं, इससे कम देर जब नवाज शरीफ रहे थे तो उन्होंने अपनी 18 मिलें बना ली थी इतने दौर के अंदर, 18 फैक्ट्रियां लगा ली थी। अगर आज इमरान खान भी लगा रहा होता तो आप वो इल्ज़ाम लगाते। आप लोगों ने अपने घर की चारदीवारी को तकरीबन 70 करोड़ रुपए की करवाई थी। इमरान खान ने बनी गाला में सरकार के पैसे से कोई ऐसी चीज नहीं बनवाई। आप लोगों के 8-8, 10-10 कैंप ऑफिस थे जिनके ऊपर अरबों रुपया खर्च होता था। इमरान खान का कोई कैंप ऑफिस नहीं है। उनका वहां लाहौर में घर है और बनी गाला में, दोनों का खर्चा खुद उठाते हैं। दोनों को उन्होंने सरकारी तौर पर खर्चा लेने के लिए, या ये तो फर्नीचर सारी चीजें सरकार की लेते थे कैंप ऑफिस के अंदर। दोनों जगहों पर अपना बिजली, गैस, हर चीज का बिल खुद देते हैं, अपने किचन का सारा बिल खुद। अब लोग कहेंगे आप छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मुकाबला छोटे और नीच लोगों से है। वो इससे भी छोटी बातें कर रहे हैं और वो ये सारी चीजें सरकार से, टिश्यू पेपर का डब्बा तक सरकार से लेते थे, आपके और हमारे पैसों से लेते थे। बच्चों के पैम्पर और नैपियां तक आपके पैसों से जाती थी इन लोगों के लिए। तो बिल्कुल ये छोटी बातें मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन मसला ये है कि हमारा मुकाबला बड़े नीच और छोटे लोगों के साथ है। तो इमरान खान साहब अपने घर में रहते हैं, कोई कैंप ऑफिस नहीं है, अपने खर्चे पे रहते हैं। तो आज के दिन तक इमरान खान ने एक भी जाती फॉरेन ट्रिप नहीं किया, एक भी। नवाज शरीफ साहब ने तकरीबन 23 के करीब लंदन के ट्रिप्स किए थे, अपने जाती ट्रिप्स थे जो सरकार के खर्चे पे किए थे। जरदारी साहब ने 51 के करीब दुबई के ट्रिप्स किए थे, अपने जाती ट्रिप्स सरकारी खर्चे के ऊपर। इमरान खान ने कोई पार्टी इनहेरिट नहीं की तो उन्हें उनके बाप से, दादा से मिल गई हो। इमरान खान का कोई रिश्तेदार किसी पार्टी या हुकूमती